अरे मीम साहब, क्या हुआ मीम साहब? बहुत दर्द है टांग में। मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाता हूँ मीम साहब। अरे सुन, जी मीम साहब। तू यहाँ बैठना। मतलब? रामू, वो क्या है ना, आज तो मुझे खुश कर दे। आज मीम साहब क्या बोल रहे हैं आप ये? आपके तो दर्द हो रहा था ना, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ और आप ये। वो क्या है ना रामू, दर्द तो एक बहाना था तुझे अपने पास बुलाने का। बस वो क्या है ना, तू मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू मुझे खुश कर दे। अरे मीम साहब आप क्या बोल रही हैं ये? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप इस तरह से मुझसे ये सब बोलेंगी। और देखना, अगर किसी को पता लगा घर में और मार्केट में, आपके पूरी सोसाइटी में इतनी इज्जत है, सब इतनी इज्जत करते हैं, इतनी रेस्पेक्ट करते हैं, और आप ये सब, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि आप ये सब बोलोगी मुझसे। हाँ मुझे पता है, सब बोलते हैं, लेकिन किसी को किसी की फीलिंग्स के बारे में क्या पता। और मेरी फीलिंग्स ये है कि तू मुझे खुश कर दे। अरे नहीं मीम साहब, आप पागल हो रही हैं कि आप क्या बोले जा रही हैं ये? मैं ये सब नहीं करूँगा बिल्कुल भी। और मालिक को पता लगा ना तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी। प्लीज़ मीम साहब देखो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये सब मत करो, मुझे जाने दो। अरे रामू, किसी को पता नहीं चलेगा, और साहब को तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो बाहर रहते हैं ना, महीनों महीनों घरे नहीं आते। और मैं अकेले यहाँ तन्हा रहती हूँ, और मैं कैसे ऐसे रह सकती हूँ जिसके घर में इतना हॉट लड़का हो और मैं अपनी फीलिंग्स दबाए रहूँ। नहीं रामू, बस मैं तो ये चाहती हूँ। छोड़ो मुझे मीम साहब, देखो आप ये सब कुछ गलत है। अगर मालिक को पता लगा या घर में किसी को पता लगा तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे और मुझे मारेंगे भी। आप ये सब अपने हस्बैंड के साथ करना, और मैं ये सब आपके साथ क्यों करूँगा? मैं अब ये सब अपनी बस होने वाली पत्नी के साथ करूँगा, मैं ये सब किसी और के साथ नहीं करूँगा। अरे जब करना हो तो कर लेना। वो क्या है ना, अब तो मुझे खुश कर देना, क्योंकि तेरे साथ तो नहीं है ना यहाँ, उन्हें कैसे पता चलेगा। और मैं तुझे खुश नहीं होने दूंगी, किसी को पता नहीं चलेगा, और तू तो हमारे घर का नौकर है। बस सब समझ गया मैं। तुम्हें नौकर की नहीं, तुम्हें एक मर्द की जरूरत है, और शायद तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा, इसलिए तुम ये सब कुछ करे जा रही हो। और एक बात बताऊं मैडम, ये सब कुछ जो ना अपने शोहर के और अपने हस्बैंड के साथ करना, और तुम मुझसे ये सब कुछ करने की कह रही हो? मैडम ये सब कुछ तो बहुत दूर की बात है। मैं इतना गंदा काम तो कभी जिंदगी में नहीं करूंगा, और हाँ मैं यहाँ पर काम भी नहीं करूंगा। जा रहा हूं मैं अभी यहाँ से। अरे रामू, ऐसे क्या बोल दिया मैंने? ऐसा क्या बोल दिया तुमने? तुम्हें खुद नहीं लग रहा तुम क्या बोल रही हो ये सब एक नौकर के साथ? रामू तू पागल हो गया है क्या? पता है ये सब करने के लिए मर्द कितने पागल रहते हैं, अपने पैसा उड़ाते हैं, और तुझे तो ऐसे ही फ्री में ही सब कुछ मिल रहा है। और हाँ, मैं तुझे पैसे भी दूंगी। महीने के कितने पैसे कमाता है तू? 7,000? मैं तुझे 15,000 दूंगी, बस तू मुझे खुश कर दे। हाथ हटाओ। तो मुझे 15,000 क्या 15 लाख भी दोगी ना, तब भी मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा। मैं अपना जमीर कभी नहीं बेचूंगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम इतनी गंदी हरकत कर रही हो और पैसों को बोल रही हो मुझसे, हैं? अरे तुम्हारा हस्बैंड तुम पे कितना भरोसा करता होगा और तुम ये सब बोल रही हो। खैर चलता हूं मैं। अरे रामू सुन। बस मैडम चलते हैं। और हाँ, जाते जाते एक सलाह और देकर जाना चाहता हूँ। ये ऑफर जो तुमने मुझे दिया है ना, ये ऑफर किसी दूसरे नौकर को मत देना, वरना वो तुम्हारी इज्जत की धज्जी उड़ा देगा। वो मेरी तरह नहीं करेगा। मैं तो चुपचाप यहाँ से जा रहा हूँ। चलो। अरे रामू सुन। बस छोड़ो मुझे, इससे पहले मैं चिल्ला चिल्ला के पूरे मोहल्ले को उठा दूं। जाने दो मुझे। रामू बैठ तो सही यहाँ पर। अब मेरी भी तो सुन, मुझे दूसरे नौकर की जरूरत नहीं है। मतलब ये कि मैं तेरा टेस्ट ले रही थी। अरे मीम साहब तुम सच कह रही हो? हाँ मैं सच बोल रही हूँ, और मैंने जैसा सुना था तू वैसा ही है, क्योंकि मुझे शक हो रहा था कि मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, और तू, मुझे डर था कहीं तू मेरे साथ गलत ना कर दे, इसलिए मैंने ये सब किया था। और जैसा तूने सुना था मैं वैसी ही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। अरे मीम साहब तुमने तो हमें डरा ही दिया। मैं वही तो बोल रहा कि आपकी सब लोग इतनी तारीफ करते हैं और आप ये सब, लेकिन मीम साहब आपने हमें गलत समझा। ऐसा मत सोचिएगा कभी। हम अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं कर सकते, और तुम्हारा ही नहीं, इस घर में हर किसी के साथ। मैं चलो मीम बस साहब। रामू, मैं बस यही सुनना चाहती थी तेरे मुंह से, बस थोड़ा सा शक था वो। चल कोई बात नहीं, तू अब घर का काम कर ले। ठीक है मीम साहब।